एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ जी और एक सेठानी जी रहती थी। सेठ जी के 4 बेटे और 4 बहुएं थी। सेठ जी लक्ष्मी जी के अनन्य भक्त थे। एक समय की बात है, सेठ जी से लक्ष्मी जी रूठ गई और उनके घर से जाते जाते बोली, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहती हूँ, मांगो जो भी इच्छा हो। सेठ जी बहुत समझदार थे। उन्होंने माता लक्ष्मी से विनती करी, माता नुकसान आए तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और वो अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिनों के बाद सेठ जी की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक आदि डाला और अन्य काम करने लगी। तब दूसरे लड़के की बहू आई और उसने भी बिना चखे खिचड़ी में नमक डाला और वहाँ से चली गई। इसी प्रकार तीसरी और चौथी बहू आई और नमक डालकर चली गई। इसी प्रकार सेठानी जी भी आई और नमक डालकर चली गई। शाम को जब सेठ जी आए और सबसे पहले खाना खाने बैठे तो पहला निवाला मुंह में लेते ही उन्होंने देखा नमक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो समझ गए कि नुकसान आ चुका है। उन्होंने चुपचाप खिचड़ी खाई और अंदर चले गए। सेठ जी के बाद बड़े बेटे का नंबर आया। उसने पहला निवाला मुंह में लिया और पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया क्या? सभी ने उत्तर दिया, हाँ खा लिया। बड़े बेटे ने पुनः पूछा, क्या कहा उन्होंने? सभी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं बोले। अब लड़के ने सोचा, जब पिताजी ही कुछ नहीं बोले तो मैं चुपचाप खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य एक एक कर आए और खाना खाने बैठे। पहले वाले के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले जाते। रात को जब सेठ जी सो रहे थे तो उनके सपने में नुकसान आया और बोला, मैं जा रहा हूँ। सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब नुकसान कहता है, आप लोग 1 किलो तो नमक खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है। झगड़ा और कमजोरी हानि और नुकसान की पहचान है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी जी का वास है। ऐसा कहकर नुकसान सेठ जी के घर से चला गया और लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में आकर पुनः विराजमान हो गई।